आज हम फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक टॉपिक जो था हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इनटू शेल, यानी ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, इस चीज को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन थी इसमें, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सेल और ऑर्बिट। ठीक, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर जो याद करना होगा, क्योंकि बिना एटॉमिक नंबर के हम इलेक्ट्रॉन को सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सिंपली समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो उसी चीज को क्या करना है, हमें एटॉमिक नंबर, फर्स्टली तो हमें एटॉमिक नंबर जो है वो 30 या 35 तक याद होने चाहिए, क्योंकि 30-35 तक हमारे सिलेबस में जो है वो एटॉमिक नंबर याद करना है। मिनिमम और मैक्सिमम वो आप पूरा 118 याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो अगर हम पहली बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सेल, अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, किसी की भी बात करूं तो ले लीजिए, बस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे मैं लेता हूं अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का लिया, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है? 13 होता है। अब इस 13 को हमको क्या करना है, ऑर्बिटल या सेल में क्या करना है, पुटअप करना है। तो हमको पता है कि K सेल में, L सेल में, M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारा एक फार्मूला था 2n का स्क्वायर, जिसमें बताया गया था कि n जो होता है वो नंबर ऑफ सेल होता है। अब ये पहली सेल हो सकती है, दूसरी और तीसरी। अगर हम पहली सेल की बात करें तो हम पहले तो ये 2 1 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इसमें कितना रखेंगे, 2। और ये भी आपको बताया गया था कि जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस सेल बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है वो मैक्सिमम 8 होता है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए अपनी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और 8 से ज्यादा अगर हो रहा है तो 8 से ज्यादा जब होगा तो वो नेक्स्ट सेल में क्या करेगा, कूद जाएगा। तो जैसे यहाँ 2 हो गया, अब 2 के बाद कितना बचा, 11 बचा। अब 11 2 13, तो 11 बच रहा, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कितना रखेंगे, 8 रखेंगे नेक्स्ट सेल में। तो हम क्या करेंगे, एल वाले में फिर क्या करेंगे, 8 रख दिए। अब हो गया 8 2 10, अब जो 3 बचा वो नेक्स्ट सेल में जाएगा और ये हो जाएगा 3। समझ में आया? इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे। अब आते हैं हम फास्फोरस पे। फास्फोरस का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो 15 है। ठीक है, फास्फोरस का 15। अब अगर हम 15 का डिस्ट्रीब्यूट करें, सिंपल है, क्या रखेंगे, 2, फिर 8 8 2 10, ये हो गया 5 15। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम सोडियम का रखते हैं, Na इसका होता है 11, तो 2 हो गया, 8 हो गया और ये 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम का रखें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 हो गया, 8 हो गया और ये 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रखते हैं। और जो पुटअप करने का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल को रख के फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर इसी तरीके से हम बोरान की बात करें, बोरान का 5 होता है, तो 2, अब कितना बचा, 3 3, क्योंकि इस पहली वाली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी सेल आएंगी सब में 68 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रखते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी सेल में। ठीक है, जो कि फार्मूला होता है, इसको बोरबरी ने बताया था, बोरबरी ने बताया था ये फार्मूला। उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, KLMN जो भी सेल होती है उसमें क्या किया जाता है, धीरे धीरे इसी तरीके से फिल किया जाता है। तो ये पहला टॉपिक था, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन टू सेल। तो मेरे ख्याल से समझ में अब आ गया होगा, इस तरीके से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूले का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनाते कैसे हैं। इसके लिए भी आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, जो दूसरा टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला,
इसमें अगर बात करें सेम उसी चीज को हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के साथ साथ वैलेंसी याद होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे वैलेंसी निकालने की बात कर रहे थे कि हाउ वी फाइंड वैलेंसी। अब हम वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे? वैलेंसी फाइंड करना भी एकदम आसान होता है, पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो हम वैलेंसी क्या करेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर की वैलेंसी फाइंड करना है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ठीक है, अब सल्फर का 16 होता है, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और ये 16। आपको बताया गया था, एक बात याद होगी आपको, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 से 4 होता है तो मोस्टली हम उसी इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं वैलेंस शेल में। अगर वही 5 से 8 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 8 में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं 6 हो गया, यानी ये 5 से 8 की कैटेगरी में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब जब वैलेंसी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो लास्ट शेल में जो पाई जाती है इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे, यानी 2। यानी अब सल्फर की वैलेंसी कितनी आ गई है, 2 आ गई। अब समझ में आया? तो इस तरीके से हमको फाइंड करना होगा। जैसे कि अगर हम सोडियम की वैलेंसी को फाइंड करें, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 और ये 1 हो गया। अगर 1 से 4 के बीच में होता है तो वही होता है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी की जो बात करेंगे, कि वैलेंसी इसकी कितनी होगी, तो ये 1 ही हो जाएगी। इसी तरीके से बोरान की बात करें, इसकी 5 होती है, तो 2 और 3 पुटअप करेंगे। अब वैलेंसी कितनी होगी, इसकी 3 होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 3। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि केमिकल फार्मूले में मेन क्या है, वैलेंसी है, और वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, फार्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमको फार्मूला बनाना होगा, अब जैसे कोई एग्जांपल ले लिए आप, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। किसकी, पहला फार्मूला हमारा है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले हम नेम लिखते हैं। नेम में क्या है, अल्युमिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्साइड है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं। अल्युमिनियम का Al होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। उसके बाद क्या करते हैं, वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी अल्युमिनियम की +3 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। ये 3 तो मस्ट हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो अब फार्मूला बन गया। अल्युमिनियम की कितनी है, 1 है, तो Al, और हाइड्रोक्साइड 3 है, तो OH3। समझ में आया? ये हमारा फार्मूला क्या हुआ, बन गया। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के फार्मूले को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें हमें जो याद होना चाहिए, पहले तो सिंबल याद होना चाहिए, और दूसरा उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, निकाल पाएंगे। जैसे एक नेक्स्ट लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या लेते हैं, अमोनियम सल्फेट लेते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हो गया, ये सल्फेट। अब सबसे पहले हमको इनका फार्मूला पता होना चाहिए, सिंबल पता चला होना चाहिए कि अमोनियम कैसे लिखते हैं, सल्फेट कैसे लिखते हैं। तो ये नेम हो गया। अब सिंबल की बात करें, अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और सल्फेट का होता है SO4। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इससे पहले वाले में क्या की गई है, वैलेंसी आपको लिखवाई गई है कि अमोनियम की कितनी वैलेंसी होगी और सल्फेट की कितनी वैलेंसी होगी। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट वैलेंसी। वैलेंसी इसकी -1, सल्फेट की क्या होती है, ठीक है, ये होगी +1 और ये होगी -2। हाँ, क्योंकि हमेशा जो
लेफ्ट साइड में होता है वो प्लस में होता है, राइट साइड वाला माइनस में आता है। हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब हमको क्या हुआ, फार्मूला जो है वो हमारा बन गया। ये हमारा क्या बना, NH4। दो नंबर एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे, और सल्फेट +1 है SO4। ये हो गया फार्मूला, एकदम सिंपल है। बस आपको याद होनी चाहिए वैलेंसी और याद होना चाहिए क्या, सिंबल। ये दो चीज याद होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, आराम से लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखे इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, अब हम पहले क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल होता है Na, और क्लोराइड जो वो क्लोरीन से बना हुआ है, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट लिखते हैं वैलेंसी। अब हम देख रही है मोनो वाला है, आपको लिखवाया गया, इससे पहले वाली वीडियो में सबकी वैलेंसी आपको लिखवा दी गई है। इसकी होती है +1, इसकी होती है -1, लिखवाया गया है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो फार्मूला बनेगा वो एकदम सिंपल है। Na की +1 ही है तो 1 शो नहीं करते हैं, Cl की भी 1 है, ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो दो चीज याद होना आपको मस्ट है, एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट सोडियम फॉस्फेट, अगर हमको निकालना हुआ, एक और निकाल लेते हैं, सोडियम फॉस्फेट। ये हो गया सोडियम, ये हो गया फॉस्फेट। सिंबल पता होना चाहिए, सोडियम का Na होता है, फॉस्फेट का होता है PO4। ठीक है। अब अगर हम बात करें सोडियम की वैलेंसी की बात करें, सोडियम की वैलेंसी हमको पता है कि ये +1 वाला आता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखवाई गई हैं, और फॉस्फेट जो होता है वो 3 पे आता है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका सिंबल, ये हो गया वैलेंसी। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो फार्मूला बनेगा। तो आप देख ही रहे हैं ना, इसके साथ क्या है, यानी Na3 और PO4। इसको ब्रैकेट में भी रखा जा सकता है या फिर इस तरीके से, हो गया सोडियम फॉस्फेट हो गया। तो इजी है, बट आपको थोड़ा सा करना क्या है, वैलेंसी याद करनी है। वैलेंसी याद करने का सबसे आसान तरीका है एटॉमिक नंबर याद कीजिए। एटॉमिक नंबर याद हो गया, वैलेंसी जो होगी वो अपने आप हमको क्या होगी, याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आइसोटोप। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा आइसोटोप है। हम आइसोटोप पढ़ते हैं। सिर्फ आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक आइसोटोप पढ़ना है, एक आइसो बार पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आइसोटोप, क्योंकि आपके सिलेबस में आइसोटोप है, आइसोबार है, इसके अलावा नहीं है। अब अगर हम आइसोटोप की बात करें तो बताया ये जाता है कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। अब एटॉमिक नंबर वो भी आपको बताया जा चुका है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले लिख देते हैं इसको, इसकी डिफिनेशन पहले लिखते हैं कि द डिफरेंट एटम हैव the different atom have same atomic number but have different mass number। लेकिन मास नंबर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम होते हैं, टाइटेनियम होते हैं और हाइड्रोनियम। तो ये नाम आपको क्या किया जाएगा, लिखवाया जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप डाल सकते हैं, एग्जांपल में क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो 3 होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के क्या हुए, आइसोटोप हो गए। ये डायटेनियम होता है, ठीक है, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटियम होता है। तो उसी चीज को हम क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं।
या फिर इस तरीके से लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये होगा, क्योंकि डिफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नीचे होता है ना, मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। समझ में आया? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसे बोलते हैं प्रोटियम, ये होता है डायट्रियम, और ये होता है ट्रिटियम। नाम में भी आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है, प्रोटियम, ट्राइटियम, ठीक। और आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है, इसके नाम जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जो आपके सामने हैं। इसी तरीके से आपके पास कार्बन का भी आइसोटोप पाया जाता है, ये हाइड्रोजन हो गया। फिर एग्जांपल में हम लिखते हैं कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो पहला अगर हम लें C6, ये भी कार्बन के क्या है, आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, बस मास नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी तरीके से फिर क्लोरीन का होगा, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक। तो ये हमारे कितने हैं, क्लोरीन का आइसोटोप है। तो ये 2 आइसोटोप क्लोरीन, 3 आइसोटोप कार्बन और 4 आइसोटोप किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो आज इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन करके पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।